नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूला हैं उन सभी फार्मूला को एक एक करके यहाँ पर याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है बेलन। तो देखिए बेलन का आकार कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है बेलन का आकार। और बेलन का जो पहला है सूत्र, देखिए पहला सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई आर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यह है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन जो होता है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब है घन, और घन का जो आकार होता है छकरी यानी कि पासे का आकार का होता है। तो देखिए घन है, और घन का देखिए एक एक करके फार्मूला देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुने भुजा और इसको स्क्वायर कर देंगे, यही होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू, यानी भुजा को क्यू कर देंगे तो वही घन का आयतन हो जाएगा। और घन का विकर्ण, देखिए तीसरा है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो होता है तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, यानी घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। अब देखिए यह घनाभ है, और घनाभ का आकार होता है ईंट के आकार के समान। तो देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यानी ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दूसरा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H। अब देखिए घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी कि B के स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी H के स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और 100 पर रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए यह वृत्त है, और वृत्त का जो आकार होता है यानी बाला यानी चूड़ी के आकार का होता है। तो देखिए इस प्रकार का आकार होता है वृत्त का। और वृत्त का जो पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है यह होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का देखिए दूसरा है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब देखिए यह है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का आकार होता है डी के आकार के समान। देखिए ये हुआ अर्धवृत्त, ये हुआ पूरा वृत्त, और ये हुआ अर्धवृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा है अर्धवृत्त का परिधि यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यह है गोला, और गोला का आकार होता है फुटबॉल के आकार का। तो देखिए पहला सूत्र है गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोला का कुल पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय दोनों एक ही होता है। तो इसका सूत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गोला का आयतन, दूसरा है गोला का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है गोला का आयतन का। अब देखिए खोखले गोला का आयतन। तो खोखले गोला यानी कि देखिए खोखला गोला का आयतन कैसा होता है, तो खोखला गोला का आयतन होगा 4/3 पाई इंटू यानी बड़ा आर के क्यू माइनस छोटा आर के क्यू, ये होता है खोखले गोले का आयतन का। अब देखिए यह है अर्धगोला, और अर्धगोला का जो आकार होता है कटोरी के समान होता है। देखिए इस प्रकार का आकार होता है अर्धगोला का। और देखिए इसका पहला सूत्र है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए तीसरा है अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यह है शंकु, और शंकु का आकार होता है इस प्रकार का। अब देखिए यह पहला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हुआ पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह हुआ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इन सभी को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए दूसरा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए बेलन का है आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यह घन है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का जो आयतन होता है यह होता है भुजा क्यू। अब देखिए तीसरा है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। ये देखिए घनाभ है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H, और घनाभ का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। अब देखिए यह है गोला, और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए खोखले गोले का आयतन क्या होता है। तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। अब देखिए यह है अर्धगोला, और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यह है शंकु, और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।